नमस्ते बच्चों, फैसिलिटेटर कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रश्मि और हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस क्लास 6 के एग्जामिनेशन का। हमने टाइप 3 तक के क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए हैं मेंटल एबिलिटी के, और ये रिवीजन हम कर रहे हैं 2019 के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 4 के क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि टाइप 4 के क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, उनको सॉल्व करने के क्या मेथड हो सकते हैं, क्या एक स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या तरीका हो सकता है जिससे कि हम कम समय में जल्दी से क्वेश्चन का आंसर पता कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप 4 के क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है मैंने पेपर से ही निकाला है, तो हम इसको एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे समझेंगे, उनको सॉल्व करने के तरीके को जानेंगे, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस जब आप करें तो उस मेथड को आप उसमें यूज़ कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल कर पाएँ कम समय में। तो पार्ट 4 में कह रहा है कि 13 से 16 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो एक सीरीज है, एक तरीके की एक सीरीज है जो, और जिसमें चौथा फिगर जो है सीरीज का वो मिसिंग है, और उस चौथे फिगर के लिए हमें कुछ आंसर दिए गए हैं और वही आंसर से हमें सही निकालना है, सही उत्तर निकालना है और उसको मार्क करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन फिगर है, देख सकते हैं एक स्वास्तिक जो है, जो हमारे घरों में जो स्वास्तिक का पूजा होती है वो बना हुआ है, और स्वास्तिक के चारों कोनों पे अलग अलग एक चित्र बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हमारा त्रिभुज है, फिर यहाँ पर हमारा गुना है, फिर यहाँ पर एक जीरो है, एक ये गोला है छोटा सा, और यहाँ पर एक तीर बना हुआ है। अब अगर हम पहले और दूसरे चित्र को ध्यान से देखें तो क्या समानता है या क्या क्रम है। आप देखो, ये जो निशान है तीर का, ये यहाँ पे पहुंच गया है ना, और जो गुना का निशान है वो यहाँ पे आ गया। तो ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि जैसे हम इसको घुमा रहे हैं, हम स्वास्तिक को घुमा रहे हैं। तो अगर हम इसको घुमा रहे हैं तो इसके जो निशान है वो हमारे बदल रहे हैं। ये यहाँ पे था पहला, हमने इसको मार्क कर दिया, अब यहाँ पे आ गया, और गुणा यहाँ पे था तो ये यहाँ पे आ गया। तो अगर ऐसा है तो अगले चित्र में भी यही होना चाहिए। चलिए हम दो ही चीजों को देखते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। अब ये अगर घूम रहा है तो इस तीर को नीचे आना चाहिए, और वही हो रहा है। देखिए ये तीर यहाँ पहुंच गया और गुणा यहाँ पहुंच गया, और अगर अब ऐसा ही हो रहा है तो ये तीर गुणा की जगह पहुंचना चाहिए और गुणा को गोला की जगह पहुंचना चाहिए। तो तीर अगर गुणे की जगह पहुंचेगा तो देखिए किस में है, ये यहाँ बी में पहुंचा है, तो इसका मतलब बी जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तीर जो है वो गुना की जगह पहुंच गया और गुना जो है वो ऊपर पहुंच गया। देखिए इसमें गुना ऊपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या है, एक तरीके से एक फूल है जो वो कंप्लीट हो रहा है। पहले इन्होंने ये वाली एक कली बनाई, बाएं तरफ से हम बढ़ रहे हैं, फिर दूसरी कली बनाई, अब तीसरी कली ये वाली होगी। तो अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो हमें अगला चित्र कुछ इस तरीके का मिलेगा, जो कि हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखते हैं, इसमें क्या है, त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों तरफ एक निशान है, यहाँ गुना है, यहाँ धन है, यहाँ ऋण है। अब अगर आप पहले दो चित्रों को देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए इसमें भी ये चित्र घूम रहा है, गुना जो है वो यहाँ आ गया और धन जो है वो नीचे चला गया। तो जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, बिल्कुल वैसे ही। और ऋण जो है वो फिर से यहाँ आ गया, और वो हमें दूसरा चित्र मिल गया, उसकी मदद से हमें दूसरा चित्र मिल गया। ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा है। अगर हम इसको फिर से घुमा देंगे, ऋण को यहाँ ले आएंगे, गुणा को यहाँ ले जाएंगे,
और धन को हम फिर से यहाँ ले जाएंगे तो हमें अगला चित्र मिल जाएगा जो कि तीसरा है। अब अगर हमें चौथा चित्र निकालना है तो हमें फिर से घुमाना होगा। तो चलिए दूसरा रंग चुनते हैं, हरा। इस बार गुना हमारा इस तरफ जाएगा, धन हमारा इस तरफ आएगा और ऋण हमारा नीचे जाएगा। तो देखिए किस चित्र में ऋण जो है वो हमारा नीचे है, सिर्फ एक में, सी। और गुना हमारा इस तरफ है बाईं तरफ और धन हमारा इस तरफ है दाहिनी तरफ। तो हमारा सी जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए 16वां देखते हैं। इसमें भी 4 चिन्ह हैं गणित के, धन, ऋण, गुणा, भाग, जिसको कहते हैं ऐड, ऋण, मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो अगर हम इसको देखें, इसमें क्या हो रहा है, इसमें किस तरह से हो रहा है, इसमें थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। घड़ी को अगर हम उल्टा घुमा दें, धन इस तरफ, भाग इस तरफ, पहले चित्र दूसरे चित्र को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्रम क्या है। गुणा इस तरफ और ऋण इस तरफ। इसी तरह हम इसको फिर से घुमा देते हैं, गुणा इस तरफ, ऋण नीचे, धन दाहिने तरफ और भाग ऊपर की तरफ। फिर से घुमा देते हैं, भाग आएगा इस तरफ, गुना आएगा इस तरफ, ऋण जाएगा इस तरफ और धन जाएगा ऊपर। तो देख लीजिए चारों में से कौन सा चित्र हमारा सबसे सबसे ज्यादा सटीक बैठ रहा है, जिसमें जो भाग है वो बाएं तरफ है, गुना है वो नीचे है भाग के। तो ये रहा हमारा डी। डी ही समझ आ रहा है। ऋण जो है वो इस तरफ है जहाँ पे धन है और धन हमारा ऊपर पहुंच गया। तो ये हमारा डी यहाँ पे बन रहा है। तो ये थे 4 सवाल बच्चों, और मैं आशा करती हूँ कि आपको इन चारों में एक चीज पता चली होगी कि जब भी सीक्वेंस के या सीरीज के सवाल होते हैं मेंटल एबिलिटी में, तो उस तरह उसमें कहीं ना कहीं सुई की दिशा में निशान घूम रहे होते हैं या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हमारे निशान घूम रहे होते हैं। आपको पहले 2 निशानों से या पहले 2 निशान देखिए, फिर दूसरा तीसरा देखिए। उसमें आप फिर क्रम देखिए कि वो किस तरफ को निशान हमारे घूम रहे हैं या क्रम हमारा किस तरफ को चल रहा है। और उसी को निभाते हुए हमें चौथा चित्र बनाना है या चौथा क्रम पता करना है और फिर उसको आंसर्स में ढूंढना है कि हमने जो निकाला वो आंसर में कहाँ मैच कर रहा है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं और इस तरह के टाइप 4 के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बच्चों इतना ही, और आप इस तरह के और सवाल आप किताब में आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल कर पाएँ, जिससे कि आपकी स्पीड अच्छी हो पाए और स्पीड के साथ आप सही सवाल कर सकें। तो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू इस वीडियो में अपना समय देने के लिए, और अगर आपको पसंद आया हो तो अगले वीडियो में फिर से आइएगा और फिर और नए सवाल सॉल्व करते हैं और रिवीजन को और अच्छा करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।